आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझाइए और सिद्ध कीजिए कि Cp बराबर 1 प्लस F/2 R होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर हमारी विशिष्ट ऊष्माधारिताएं क्या होती हैं। तो स्थिर दाब पर हम क्या होता है, Cp को स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो पहले अगर Cp को देखा जाए तो हम जानते हैं कि मान लो यह हमारी कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, अब अगर हम इस वस्तु को गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए मतलब इसको कुछ ऊष्मा दे रहे हैं और मान लिया इसके ताप में डेल्टा टी वृद्धि हो गई, तो हम देखते हैं कि इसकी जो ताप में वृद्धि हो रही है वो उसका क्या होती है, ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देते हैं जो ऊष्मा हमने दी वो इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा इसके ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से Q जो आता है हमारा mc डेल्टा टी आता है, जहाँ पर C को उस जो है वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा आपका Q/m गुणे डेल्टा टी। मैं इसको समीकरण 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यदि मान लें हमारा दाब जो है नियत है, यदि हम P को नियत मान लें, ठीक है, तो अगर P को नियत मान लें, नियत है ये, और m का मान 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम, और डेल्टा टी ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो हमारा Cp क्या हो जाएगा, P का मतलब दाब नियत है। जब P यहाँ नीचे लिख देते हैं तो हमारा दाब नियत है, और V नीचे लिखा होता है तो आयतन नियत है। ये हो जाएगा Q के बराबर। इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता के बराबर होती है। नियत दाब पर उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता के बराबर होती है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या है, वो है नियत आयतन पर। ठीक है, जब हमारा नियत आयतन हो, ठीक है, तो नियत आयतन पर जो हमारा विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है उसको Cv से दर्शाया जाता है। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से अगर हमारा V जो है क्या है, आयतन जो है नियत हो, यदि नियत आयतन पर हम लोग उसमें क्या करें, ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक, मतलब उसको गर्म कर रहे हैं वस्तु को, तो ये हो जाएगा Cv बराबर Q/m डेल्टा टी, जहाँ पे V हमारा नियत है। तो m का मान 1 और डेल्टा टी का मान अगर 1 डिग्री सेल्सियस रखें तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, फिर से उसी परिभाषा के अनुसार हम लिखेंगे कि किसी वस्तु का 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको उस वस्तु की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा का Cv और Cp का परिभाषा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें दिखाना है कि ये बराबर होता है हमारा ये। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, Cp बराबर क्या सिद्ध करना है हमें, जहाँ पर हमें ये सिद्ध करना, और F जो हम जानते हैं स्वतंत्रता की कोटि होती है, और R जो है किसी गैस का गैस नियतांक होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि U क्या होता है, जो अगर मान लो कोई गैस है, आदर्श गैस के लिए हमारा म्यू मोल गैस है और उसका परमताप T है, तो उसका जो हमारा आंतरिक ऊर्जा होती है, कुल आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, उस गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा, इसका मान क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटल U से दर्शाया जाता है। U बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 म्यू F इंटू R इंटू T। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है कुल आंतरिक ऊर्जा का। इसको मैं समीकरण यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। ये हमारा आंतरिक ऊर्जा का कुल सूत्र हो गया, जहाँ पे F जो है स्वतंत्रता की कोटि की देर दर्शाता है, क्योंकि हमें पता है एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस, इन सब के लिए इसका मान अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे ये आता है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो अवकलन करने पर देखते हैं अवकलन करने पर क्या आएगा। अवकलन क्यों कर रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, T यानी कि ताप के सापेक्ष, तो du/dt ये बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, ये तो नियतांक है बाहर रहेगा, म्यू भी नियतांक है आपका, और F R ये हमारा पूरा नियतांक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और T का हो जाएगा 1, तो 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि पूरा नियतांक है समय के सापेक्ष, तो T का हो जाएगा आपका 1। ठीक, ताप के सापेक्ष इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने कि गैस को अगर हम स्थिर आयतन पर गर्म करते हैं तो उसके ताप में dt की वृद्धि हो जाती है, तो उस गैस को दी गई ऊष्मा क्या होगी, dq बराबर हम जानते हैं mc डेल्टा t, मैंने आपको बताया अभी। तो m का मान मैं 1 ले रहा हूँ, 1 ग्राम द्रव्यमान, m मान लेते हैं 1 है। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, ये Cv
dt हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्थिर आयतन पर तो हम cv लिखेंगे, स्थिर दाब पर करते हैं तो cp लिखते हैं। ठीक है, अब हम उष्मागतिकी के, हमें चूंकि पता है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम से du बराबर क्या होता है, dq माइनस dw। ठीक है, ये आपका उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, तो प्रथम नियम से हम जानते हैं ये संबंध होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो साथ साथ हमारा डी उष्मा जो नियत स्थिर अगर आयतन स्थिर है हमारा, ठीक है, ये भी चूंकि पता है कि अगर हमारा v जो है नियतांक है, ठीक है, नियत पर dw क्या होता है, हमारा वर्क जो है शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं w बराबर क्या होता है, p dv होता है, इसका इंटीग्रेशन। तो अगर आपका v नियत है तो उसका अवकलन dv क्या होगा, शून्य होगा, तो इंटीग्रेशन आपका पूरा शून्य हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या यहाँ से हो गया, शून्य। ठीक है, यानी कि du जो है dq के बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको बराबर करें तो देखिए cv क्या लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से du बराबर आप कर दीजिए, dq का मान cv dt है, यानी कि cv बराबर कर दीजिए du बटा dt। अब समीकरण 1 से du बटा dt हमने क्या निकाला, 1/2 म्यू fr। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 म्यू fr, इसको यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, ये मान हमने यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक है, इसको समीकरण में 2 लिख देता हूँ। अब चूंकि हमें पता है कि म्यू cp और cv में क्या संबंध है, cp माइनस cv बराबर r होता है। ठीक है, ये हमारा किसका सूत्र होता है, इसे बोलते हैं मेयर फॉर्मूला या मेयर का सूत्र, cp और cv में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, समीकरण 3। तो अगर cp माइनस cv r है तो cp बराबर क्या हो जाएगा, cv प्लस r। तो यहाँ से cv का मान इसमें रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 म्यू fr प्लस r। ठीक है, ये cp हो जाएगा, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा r मैं बाहर ले लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस म्यू f/2। चूंकि हमें म्यू नहीं दिया है तो इसलिए मान लेते हैं, माना म्यू बराबर 1 मोल गैस हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सवाल में म्यू नहीं दिया है, इसका मतलब उसने 1 मोल लिया होगा। तो यहाँ cp बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस f/2 गुणे r। ठीक है, या तो आप इसे f डैश लिख सकते हैं, मान लेते हैं f डैश बराबर म्यू f है। ठीक है, तो यहाँ से इसको f डैश ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल जो है, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।